अधिकारी कलडुबे। विषय है यूसीसी काले कानून के अविलंब वापस लेने के संबंध में। महोदय, विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि जातिगत भेदभाव की एकजुटता के साथ रोका जाना चाहिए। ये काम साफ नियत के साथ करना चाहिए था, सियासी नजरिए से नहीं। जबकि देश में पहले भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, एंटी रैगिंग नियम, SC/ST एक्ट बना हुआ है, तो नए जातिगत नियमों की ऐसी क्या आवश्यकता थी? प्रथम दृष्टया ही इस कानून में बहुत सी खामियां नजर आती हैं, जिससे कुछ प्रमुख रूप से हैं। जाति आधारित भेदभाव की जाति निरपेक्ष व संविधान के रूप से अनुकूल परिभाषा अनिवार्य की जानी चाहिए, जो जातिगत पहचान की परवाह किए बिना उन सभी व्यक्तिगत को सुरक्षा प्रदान करे जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। जिस प्रकार किसी को जन्मजात नीच और जन्मजात महान मानना पाप है, वैसे ही किसी को जन्मजात विक्टिम और किसी को जन्मजात अपराधी मानना भी पाप है। सरकार यूजीसी पर पुनर्विचार करे। देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। कबायली मिशनरी चुनौतियां देश को निरंतर कब्जा कर रही हैं। देश निरंतर उनके हाथों में जा रहा है और हम इस भारत के अपनी मां मानने वाले में आपसी सामंजस्य, आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ाने के बजाय आपस में तनाव, आपस में अलगाव के माहौल उत्पन्न करेंगे तो ये देश किसी को माफ नहीं करेगा। दलित हो, पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, अगड़ा हो, जो भी हो, हम सब एक सनातन भारत माँ के लाल हैं। हम सबको मिलकर भारत को बर्बाद करने वालों से लड़ना है, ना कि भारत को अपनी माँ के मानने वाले आपस में लड़ना है। इसलिए भारत को अपनी माँ मानने वाले लोगों को एक करने की योजनाएं आनी चाहिए। उन्हें आपस में तोड़ने की योजनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यूजीसी को अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत आधार पर भेदभाव विरोधी प्रावधान लाने से पहले अपने शिक्षण संस्थान के गिरते शैक्षिक स्तर को सुधार करना चाहिए। देश के शिक्षा मंत्री शिक्षा संस्थानों को जातिगत राजनीति का अड्डा बनाने के बजाय अगर यह बताने का कष्ट करते कि विश्व गुरु भारत की वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो विश्व की पहली